हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये एफएनओ सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। तो आपने अगर पहले दो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं जिसमें हमने बात की थी पुट ऑप्शन की और कॉल ऑप्शन की, तो आपने अगर वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो आई होप आपने ये दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अब भाई आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भाई आप मन पसंदीदा स्टॉक को अपने मन पसंदीदा प्राइस पे खरीद सकते हैं, और भाई अगर वो स्टॉक उस प्राइस पे नहीं आया तो आपको उस बात के पैसे मिलेंगे। भाई यही सब हम जानने वाले हैं। उससे पहले रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो हमने सीखा था। सबसे पहले भाई कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय। इसका मतलब जो कॉल को खरीद रहा है उसके पास राइट है बाय करने का किसी भी स्टॉक को उसके स्ट्राइक प्राइस पे। मान लो किसी ने 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी है और भाई स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो, तो कॉल बायर के पास राइट है कि वो उस स्टॉक को 100 रुपए पे खरीद सकता है। चाहे स्टॉक का प्राइस 110 हो जाए, उसके पास राइट है कि वो 100 रुपए पे खरीद सकता है। वैसे ही भाई पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। इसका मतलब जो पुट ऑप्शन को खरीद रहा है उसके पास राइट है कि वो उस स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पे बेच सकता है। किसी ने अगर 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीद रखी है और अगर स्टॉक का प्राइस 90 हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो भाई जो पुट बायर है उसके पास राइट है कि वो इस स्टॉक को 100 रुपए पे बेच सकता है। तो ये तो मतलब हो गया राइट टू बाय का और राइट टू सेल का। अब भाई कॉल बायर क्या होता है। कॉल बायर बुलिश होता है। कॉल सेलर क्या होता है, वो बियरिश होता है। ये आप लोगों को पता ही है। कॉल बायर का मानना होता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहेगा स्टॉक का प्राइस। कॉल सेलर का मानना होता है कि स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा उसका प्राइस। और पुट ऑप्शन में उल्टा होता है। पुट बायर होता है बियरिश और पुट सेलर होता है बुलिश। तो ये तो हो गया रीकैप, छोटा सा समरी हो गई। अगर आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो वो वीडियो आप दोबारा से विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि भाई कैसे बल्क में स्टॉक खरीद सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है जिसे आप सच में खरीदना चाहते हैं। ये स्टॉक सच में आपका पसंदीदा स्टॉक होना चाहिए। कोई ऐरा गैरा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि इसको खरीद लेता हूं इसको खरीद लेता हूं। जो स्टॉक आप सच में चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हो और भाई आप उसको बल्क में खरीदना चाहते हैं लेकिन मंदे रेटों पे, तो आपको पहले वो स्टॉक डिसाइड करना है। जैसे एग्जांपल बजाज फाइनेंस, ठीक है, मान लेते हैं, इस एग्जांपल ले लेते हैं बजाज फाइनेंस का। आपको बजाज फाइनेंस खरीदना है। आपने बजाज फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्राइस पे बजाज फाइनेंस को खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर मैं आज आपको पूछूं कि बजाज फाइनेंस आप कितने में लेने के लिए तैयार हो खुशी खुशी, तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए। तो आपको फिर प्राइस डिसाइड कर लेना है। अभी बजाज फाइनेंस 1830 के आसपास चल रहा है, तो आपको प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए कि आप 1500 पे ले लोगे या फिर 1600 पे ले लोगे। तो आपको ये डिसाइडेड होना चाहिए। ये दोनों डिसाइड करने के बाद हम भाई आगे बढ़ते हैं और सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम बजाज फाइनेंस पे। ये 26 तारीख का डेटा है। ये वीडियो मैं 26 तारीख को बना रहा हूं और ये वीडियो पोस्ट होगी 27 को। तो ये 26 के डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब भाई आपको यहां दिखेंगे सारे पुट दिखेंगे बजाज फाइनेंस के। ये पुट दिख रहे हैं आपको जिसकी एक्सपायरी है जून 25 की। जून 25 की इसकी एक्सपायरी है। अब देखो भाई, ये है इनके स्ट्राइक प्राइस और ये है इनके प्रीमियम, ठीक है। सबके आगे उनके प्रीमियम दिए हुए हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको बजाज फाइनेंस खरीदना है और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप किस प्राइस पे खुशी खुशी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो मान लेते हैं आपने कहा कि भाई आप 1700 पे खुशी खुशी खरीदने को तैयार हैं या फिर 1600 पे खुशी खुशी खरीदने को तैयार हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं। और ये डिसाइड कैसे करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं कि आपने भाई 1600 डिसाइड कर लिया, तो भाई आप 1600 की पुट बेच दो। ये जो 1600 की पुट है ना, अगर आपने 1600 प्राइस डिसाइड किया तो आप 1600 की पुट बेच दो। जब आप पुट बेचोगे तो भाई ये जो 39 का प्रीमियम है ये आपको मिल जाएगा। अब भाई बजाज फाइनेंस का लॉट है 250 का लॉट है। इसका मतलब 39 इंटू 250 ये हो गए भाई आपके मोटे मोटे हो गए ये 9750 9750 रुपए आपको तुरंत मिल जाएंगे। अब आपको इनको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस वेट करना है अब एक्सपायरी का। आप एक्सपायरी का वेट करो भाई और देखो क्या होता है। अब एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों दो सिनेरियो हो सकते हैं भाई। उन दोनों सिनेरियो को एक एक करके लेते हैं। तो पहले सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, पहले सिनेरियो में बजाज फाइनेंस 1600 से ऊपर होगा। मान लेते हैं कि 1700 था बजाज फाइनेंस, एक्सपायरी वाले दिन 1700 रहता है। तो भाई जब आपने अगर पुट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जब हम पुट सेल करते हैं और स्ट्राइक प्राइस से करंट मार्केट प्राइस होता है तो भाई आपको सारा प्रीमियम आपकी जेब में चला जाता है। 9750 रुपए आपके बने बनाए आपके जेब में आ गए, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब भाई दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, दूसरे सिनेरियो में भाई बजाज फाइनेंस 1600 से नीचे होगा। तो मान लेते हैं भाई 1550 पहुंच गया। 1550 पहुंच गया तो अब क्या होगा दोस्तों, आपको वो जो प्रीमियम मिला था वो तो आपको मिल ही गया है। 9750 तो आपकी जेब में है ही ऑलरेडी। अब भाई आप क्या करो, ये जो 1550 हो गया है आपने यहां पे पुट बेची थी। इसका मतलब किसी ने पुट खरीदी थी और जो पुट खरीदता है उसके पास क्या राइट होता है, उसके पास होता है राइट
टू सेल। अभी हमने पीछे देखा था ना, जो पुट बायर होता है उसके पास होता है राइट टू सेल। इसका मतलब उसके पास बेचने का हक है इसको स्ट्राइक प्राइस पे। इसका मतलब ये जो बंदा है जिसने आपसे पुट खरीदी थी भाई, ये अपना राइट एक्सरसाइज करेगा और ये अपने स्टॉक्स को 1600 पे बेचेगा, क्योंकि अभी 1550 हो गया है ना, तो ये तो अब फायदा उठाएगा 1600 पे बेच के, तो ये आपको 1600 में बेच देगा और भाई आपको इनको खरीदना पड़ेगा। आप इनकी डिलीवरी ले लो, आप इनको 1600 पे डिलीवरी ले लो, क्योंकि भाई आपने तो पहले ही डिसाइड किया था ना, आपको तो 1600 पे चाहिए ही थे बजाज फाइनेंस के स्टॉक, और आपको बजाज फाइनेंस के 1600 पे स्टॉक मिल रहे हैं, तो आप इनकी डिलीवरी ले लो। तो अब क्या हुआ दोस्तों, आप देखो आपको क्या क्या मिला। आपने चाहा था बजाज फाइनेंस आपको 1600 रुपए में मिल जाए, वो आपको मिल गया। और ये जो दोस्तों 9750 रुपए हैं मिले हैं भाई, ये तो फ्री के मिले हैं आपको। तो भाई आपको मंद रेट का मंद रेट में मिल गया बजाज फाइनेंस, और ये आपका प्रीमियम फ्री का जेब में हो गया। और भाई दोनों ही सिनारियों में आपकी विन विन सिचुएशन है। अगर बजाज फाइनेंस 1600 से ऊपर था तो आपको ये प्रीमियम मिल गया था, और भाई बजाज फाइनेंस अगर 1600 से नीचे है तो आपको अपना मन पसंदीदा स्टॉक आपके मनपसंद प्राइस पे मिल गया, और भाई आपको प्रीमियम भी मिल गया। दोस्तों ऐसे करके भाई बल्क बाइंग करी जाती है पुट बेच बेच के, और भाई प्रीमियम को रखा जाता है जेब में। अब भाई आप सोचेंगे कि कैसे डिसाइड करें कौन से प्राइस पे बेचना है, तो दोस्तों वो तो आपको देखना पड़ेगा। आप 1600 पे कंफर्टेबल हो तो भाई 1600 का प्रीमियम प्राइस ज्यादा है, लेकिन आप कंफर्टेबल 1500 पे हो तो भाई वहां पे आपको थोड़ा सा प्रीमियम कम मिलेगा। 22 रुपए प्रीमियम मिल रहा है तो वहां पे आपको मिलेगा 22 इंटू 250। तो ये तो आपका ट्रेड ऑफ है भाई, आप जितने पे कंफर्टेबल हो वहां पे बेच दो और भाई वहां पे आपको प्रीमियम ज्यादा मिल जाएगा। अब बिल्कुल ही दूर जाओगे, जैसे 1100 पे खरीदना चाहते हो, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल है ना 1100 जाना, तो 1100 पे अगर आप बेचोगे तो भाई वहां पे आपको सिर्फ 5 रुपए मिलेगा। तो भाई ऐसा प्राइस चुनो जहां पे आप खुशी खुशी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो और मैक्सिमम लो उसका। आप 1600 पे खुश हो तो 1600 का लीजिए, आप 1500 पे खुश हो तो 1500 का लीजिए, जिस पे आप खुशी खुशी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना पसंद करेंगे वो प्राइस चुनिए, और भाई उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम मिल जाएगा। ऐसे करके दोस्तों आपको बल्क बाइंग करनी है। कभी भी भाई 200-250 स्टॉक ऐसे ही नहीं ले लेने हैं। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, सर मैंने 200 स्टॉक ले लिए 2200 रुपए पे, अरे भाई 250 का तो लॉट ही है इसका मतलब आप इतने स्टॉक्स कितने सस्ते में खरीद सकते थे दोस्तों। तो ये गलती नहीं करनी है भाई आपको। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज बता देता हूं भाई, जब आप पुट बेचते हो तो आपके पास सारा पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास मार्जिन होनी चाहिए। मार्जिन मांगेगा आपका ब्रोकर, कुछ मार्जिन मांगेगा। जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेल करते हो तो वो मार्जिन मांगता है कुछ। तो सेल करते वक्त आपको सारा पैसा नहीं देना है, आपके पास सारे पैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई 1600 इंटू 250 ये तो काफी बड़ा अमाउंट है ना। तो ऑप्शन सेल करते वक्त आपके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपायरी पास आ रही है तब आपको इतना पैसा अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको डिलीवरी भी तो लेनी है। तो डिलीवरी लेने के लिए आपके पास उतने पैसे तो होने चाहिए। तो आपको 1600 इंटू 250 इतने रुपए अपने अकाउंट में डाल के रखने पड़ेंगे, जिससे आप डिलीवरी लेने के लिए एलिजिबल हो। और हाँ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं ये जो डिलीवरी लेते हैं हम ऑप्शंस बेच के, ये सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर करता है कि नहीं करता है। जीरोधा का मुझे पता है भाई, जीरोधा करता है, क्योंकि जीरोधा है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर। तो भाई सारे फीचर्स सबसे पहले जीरोधा पे आते हैं। तो अगर आपका ब्रोकर नहीं करता है और अगर आप चाहते हैं जीरोधा में अपना अकाउंट खोलना, तो आप खुलवा सकते हैं भाई, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो ब्रोकर अच्छा लगे जहां पे ये फीचर मिल रहा हो आप वहां पे खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया ये जान के कि कैसे आप बल्क बाइंग कर सकते हैं बहुत ही मंदे रेटों में। और अगर आपका स्टॉक वहां नहीं जाता है तो आपको जो घर बैठे बैठे प्रीमियम मिलेगा वो तो भाई फुल फोकट है ही। तो आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों। और भाई इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगली जो 2 वीडियोस आएंगी एफएनओ पे वो किस किस के बारे में होंगी दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो होगी भाई कि आप प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बुक कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे बल्क बाइंग करी है ना दोस्तों, आप भाई इसमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर होगी भाई। और अगर आपने ये जो वीडियो है और ये जो करंटली आप वीडियो देख रहे हैं, ये दोनों वीडियो देख ली, उसके बाद बनेगी ये वीडियो दोस्तों जिसमें होगी पोजिशनल ट्रेडिंग यूजिंग ऑप्शंस विदाउट एनी रिस्क। आपने अगर एक स्टॉक चुन लिया, उसमें बाइंग प्राइस और सेल प्राइस चुन लिया, तो भाई आपका उसमें बिना किसी रिस्क के पोजिशनल ट्रेडिंग होगी दोस्तों। तो भाई ये होंगी हमारी नेक्स्ट 2 वीडियोस एफएनओ सीरीज की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो देख के मजा आया होगा और पता चला होगा कि कैसे भाई आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉक प्राइस इतना नहीं गिरता है तो आपको प्रीमियम तो मिलता ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thanks for watching guys. I'll see you next time.